सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। न्यूयॉर्क में सेनेका लेक के उत्तरी छोर पर एक छोटा सा शहर जिनीवा है। ये ऐसी जगह है जहां परिवार कई पीढ़ियों से एक ही घर में रह रहे हैं। मैं एक छोटे इलाके में पला बड़ा हूँ और ये जगह बचपन के लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि आप सड़क पर ट्रैफिक की फिक्र किए बिना साइकिल चला सकते थे और बेसबॉल खेलने के लिए खुले मैदान थे। हम अपनी माँ की माँ यानी नानी के घर में रहते थे। 14 साल का केलब वीवर अपने माता पिता क्रिस और सूजन के साथ रहता है। मेरा बचपन दूसरे बच्चों जैसा ही था। उसमें अपने उतार चढ़ाव थे लेकिन ज्यादातर समय बहुत अच्छा था। अपने काम की वजह से केलब की माँ अपनी पहचान नहीं बताना चाहती। केलब के दोस्तों का एक छोटा समूह था जो बचपन से लेकर हाई स्कूल तक उसके साथ रहा। वो पढ़ाई के अलावा भी कई गतिविधियों में लगा रहता था। वो स्विम क्लब में था, वो एक बैंड में ट्रम्बोन बजाता था। गुड मॉर्निंग डैड, कैसे हो बेटे? केलब, टाइम हो गया, आज तुम्हारा फील्ड ट्रिप है ना? हाँ है, लेकिन बोरिंग लगता है। चाहे जो हो, लेट नहीं होना। वो आम किशोरों जैसा था। ये तुम्हारा शाम में मिलते हैं मॉम। ध्यान रखना, हमारा परिवार एक संतुलित परिवार था। लेकिन सन 1997 के बसंत में केलब की खुशहाल जिंदगी में झमेले शुरू हो गए। उस दोपहर केलब की क्लास को स्थानीय म्यूजियम ले जाया गया। वहां हाल ही में 2000 वर्ष ईसा पूर्व की कुछ ऐतिहासिक चीजें लाई गई हैं। इजिप्शियन गैलरी में स्वागत है। यहाँ कई अनमोल पुरानी चीजें हैं, इसलिए सावधान रहिए। मेरे साथ आइए। टकराते हुए मत चलो वरना तुम वेस्ट तोड़ दोगे। वहां पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि मैं ग्रीस की उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहा था और बाकी चीजें जैसे मेरे जहन से ओझल हो गई थी। उन चीजों को देखते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सबसे कट गया हूं। और ये इस पूरे संग्रह की सबसे अहम चीज है। ये एक प्राचीन मिस्रवासी का शव है जिसे परंपरागत तरीके से संरक्षित किया गया है, यानी ये एक मम्मी है। हमारा मानना है कि ये महिला मिस्र के एक प्रमुख देवताओं के मंदिर की पुरोहित थी। देखिए ये कितनी अच्छी तरह संरक्षित है। इसके नाखून, इसकी हड्डियां और इसके दांत सही सलामत है। हाँ, इसके दांत अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बताया जाता था कि ये मम्मी एक उग्र और आक्रामक देवता की पूजा करने वाली एक महिला पुरोहित की थी और मुमकिन है कि वो देवता परलोक में अब भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये इस महिला की मकबरे से मिली कुछ चीजें हैं। उस मम्मी का खुला हुआ सिर बहुत जबरदस्त था। उसका पूरा चेहरा एकदम सही सलामत था। ये किसी डरावनी फिल्म जैसी चीज लग रही थी। अचानक एक अनोखा एहसास केलब पर हावी हो गया। हर चीज धुंधली पड़ गई। मैं बस अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट गया था। मुझे पता नहीं था कि किसी को एहसास भी हुआ कि नहीं कि मैं क्या महसूस कर रहा था। ये इतना जबरदस्त था कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जैसे ही हम गैलरी से बाहर निकले, मैंने बहुत राहत महसूस की। मैं वहां से निकलकर बहुत खुश था। उस शाम तक केलब उस घबराहट भरे एहसास को भुला नहीं पा रहे हैं। घर पहुंचते ही मुझे फिर से वैसी ही घबराहट महसूस होने लगी जैसी गैलरी में हो रही थी। तो क्या वो बोरिंग था? नहीं नहीं, वहां एक
मम्मी थी, एक महिला पुरोहित की मम्मी। उस मम्मी के चेहरे पर त्वचा मौजूद थी और हालांकि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन मैंने उसे गौर से देखा तो लगा जैसे वो मम्मी मुझे घूर रही थी और अचानक मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उस मम्मी को देखने के बाद से वो बहुत डरा हुआ था। हमें लगा कि केलब ऐसा ही है। बचपन से ही कई अलग अलग चीजों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। अगर उसके मन पर कोई चीज हावी हो जाए तो फिर वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था। इसलिए जब उसने मम्मी के बारे में बात शुरू की तो हमने अपने आप से कहा कि ये शायद केलब की नई दीवानगी हो सकती है। क्या तुम ठीक हो? मुझे यकीन है कि वो ठीक है। वो बस थोड़ा सा डर गया है। पहली बार असली मम्मी को देखना थोड़ा डरावना हो सकता है। मेरे माता पिता ने ये कहकर मेरी बात को ज्यादा तूल नहीं दिया कि मैंने पहली बार किसी शव या मम्मी को देखा था और ये थोड़ा डरावना अनुभव रहा होगा। उनके लिए ये खास बात नहीं थी। शायद तुम्हें थोड़ा और सोना चाहिए, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। ये अच्छा आइडिया है। अच्छी तरह सोने से बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन केलब को अपने माता पिता के दिलासे से चैन नहीं पड़ा। मुझे खतरे में पड़े होने का जबरदस्त एहसास हो रहा था। मुझे वो हरे रंग की चमकीली आंखें नजर आई और उसने एक गहरी गुर्राहट निकाली। मुझे याद है कि मैं बहुत डर गया था और मैंने अपने बेडरूम में उसके भारी कदमों की आहट सुनी। और फिर वो गायब हो गया। अगली सुबह केलब की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये पूरा सपना बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। कल रात तुम्हारे कमरे में क्या हो रहा था? बहुत आवाजें आ रही थी। आपने वो आवाज सुनी थी? वो गुर्राहट? म्यूजियम में उस मम्मी को देखकर आने के बाद केलब कहने लगा कि उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे ऊपर अपने कमरे से किसी की सांसों की आवाज सुनाई देने का एहसास हो रहा था। क्या चल रहा है केलब? वो मुझे एकदम जानवर लगा, एक दैत्य। पता नहीं वो क्या था, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने उन्हें वो सब बताया जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया था। केलब, शायद म्यूजियम में उस मम्मी को देखकर तुम पर गहरा असर पड़ा है। तुमने शायद कोई आवाज सुनी है, लेकिन ये घर पुराना है और इसमें अजीब आवाजें आती रहती हैं। मेरे डैड ने मेरे बात को टाल दिया और कहा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मुझे बोगीमैन या राक्षस नजर नहीं आने चाहिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल असली था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके डैड और मैंने कहा, ये तुम्हारी कल्पना है। मुझे लगता है ये कोई बहुत बुरा सपना होगा। हाँ ठीक है।
मुझे पता था आप यही कहेंगे। केलब हमेशा से बहुत अनोखा इंसान था और वो हर एहसास को बहुत शिद्दत से महसूस करता था। हमें लगा कि अगर हम धीरज रखें और उसे इससे अपने आप निपटने दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे माता पिता को लगा कि ये शायद बस एक बुरा सपना था, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सिर्फ सपना नहीं था। केलब लगातार डरा हुआ रहने लगा, लेकिन उसने किसी से इसका जिक्र नहीं किया। मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन मैंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। मेरे माता पिता ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए मुझे डर था कि मेरे दोस्त भी उसे खारिज कर देंगे, और इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे पता नहीं था कि उस समय इसे अपने भीतर दबा लेने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प था या नहीं। केलब, वो लड़की कौन थी जिससे तुम आज बात करने की कोशिश कर रहे थे? Oh my हाँ, God. उसने इसे भाव नहीं दिया। वाकई? ओह माय गॉड, वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। हाँ, वो खींची हुई लग रही थी। अगली बार तो मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, शायद मैं कोशिश करूंगा। हाँ, जरूर करना। लगे रहो दोस्त, मुझे अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं, फुटबॉल के लिए देर हो जाएगी। हाँ यार, चलो ठीक बाय। है, फिर मिलेंगे। ओके बाय। उस मामले के शुरू होने के 2 सप्ताह बाद एक दिन मैं स्कूल बस से घर पहुंचा। मैंने अपनी चाबियां अंदर ही छोड़ दी थी, इसलिए मैं दरवाजा खोल नहीं सकता था। अब मैं सिर्फ बेसमेंट से होकर ही घर में दाखिल हो सकता था। मैं जैसे ही बेसमेंट में पहुंचा, मुझे डर ने घेर लिया। मैं एक पल के लिए रुका और मुझे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने मुड़कर कोने में देखा तो मुझे वहां आंखें नजर आई और एक सिर और शरीर पर मौजूद शल्क भी दिखाई दी। वो चीज मेरे पीछे ऐसे पड़ी थी जैसे कोई जीव अपने शिकार का पीछा करता है। मैं पूरी तेजी से बाहर निकल गया। मैं समझ गया कि ये कोई पारलौकिक ताकत है। मैं समझ नहीं पाया कि वहां क्या हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो चीज मेरे पीछे पड़ी थी और वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। केलब के माता पिता को लग रहा है कि ये उसकी जरूरत से ज्यादा सक्रिय कल्पना है, लेकिन फिर मां ने गौर किया कि केलब के हाव भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया है। उसे सोने में दिक्कत होने लगी। वो बहुत हताश रहने लगा। केलब, क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुम बात करना चाहती हो? घर पहुंचने पर मैंने देखा कि दरवाजा लॉक था और मेरे पास चाबियां नहीं थी। वो घर पर अकेला था और वो किसी चीज से बहुत डर गया था। लेकिन जब मैं तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरा तो वहां एक राक्षस था। अपने डरावने अनुभव के बारे में केलब ने जितना बताया, सूजन को उतना ही ज्यादा यकीन होने लगा कि उन्हें उसकी वजह मालूम है। शायद मैं इसे समझती हूँ। हमारे परिवार के इस घर में पहले काफी बुरी घटनाएं हुई हैं। जैसे मेरे पिता, वो बहुत गुस्सैल इंसान थे। मेरे बचपन में मेरे पिता शराब पीकर बहुत हंगामा करते रहते थे।
घर में कई बार मारपीट की घटनाएं भी हुई। जब मैं बड़ी होकर घर लौटी तो घर में हुई मारपीट की एक पुरानी घटना बार बार मेरे मन पर हावी हो जाती थी। तुम बेकार हो, यहाँ से निकल जाओ। मुझे लगा कि उस घर में मेरी युवावस्था के उन अनुभवों की एनर्जी के अवशेष मौजूद थे। मैं जानती हूँ हम हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सूजन ने होलिस्टिक हीलिंग के तरीके से उपचार करने वाली अपनी एक दोस्त को बुलाया। वो बहुत आध्यात्मिक महिला थी और उन्हें मेरे परिवार के इतिहास के बारे में मालूम था। उन्होंने कहा कि वो उस घर को उन यादों से मुक्त करा देंगी। वो हर उस कमरे में गईं जहां मुझे पुरानी बातें याद आती थीं। उन्होंने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने के लिए धूप जलाई। मैंने उनसे कहा कि वो हमारे घर को पवित्र करने के लिए जो चाहे कर सकती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि छोटे होने की वजह से तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा? मैं तुरंत खुद को काफी हल्का महसूस करने लगा और मुझे बहुत राहत का एहसास हुआ। लग रहा था कि घर के शुद्धिकरण से असर पड़ा था। लेकिन सूजन को कोई अंदाजा नहीं है कि केलब के अनुभवों का उनके अपने बचपन की बुरी यादों से कोई रिश्ता नहीं है। 2 सप्ताह तक मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि वो चीज वहां मौजूद है। मैं घर में अकेले रहने से डरने लगा। मॉम, डैड, हेलो। मुझे उबकाई सी आने लगी। यह एहसास मेरे ऊपर हावी होने लगा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। किसी के काटने के निशान थे। केलब ने इस हमले के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया। मैंने ये बात छिपा ली क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि मैं किन अनुभवों से गुजर रहा था। सिर्फ मैं ही उसे देख रहा था और महसूस कर रहा था। मैं उस वक्त बहुत लाचार हो गया था। मैंने उसके बारे में बातचीत करना छोड़ दिया था क्योंकि पहले किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। इसलिए उसके बाद जो कुछ भी हो रहा था उसे मैंने अपने तक ही सीमित रखना शुरू कर दिया था। जल्दी उठ गए? स्कूल में खास दिन है क्या? हाँ है। मुझे पता नहीं था कि उस चीज ने मुझे क्यों निशाना बनाया था और मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था और मैं अकेले ही इससे जूझ रहा था। तुम्हारी बाह पर क्या हुआ है? क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पक्का केलब, जरा दिखाओ मुझे। हाँ, मैं ठीक हूँ। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। और कोई रास्ता नहीं होने के कारण केलब घुट रहा है।
हालात बिगड़ते गए। वो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया और ऐसी हालत हो गई जो मेरी नजर में इमोशनल ब्रेकडाउन था। हमने केलब की काउंसलिंग करवाई क्योंकि हम उसके लिए बहुत चिंतित थे। कुछ समय बाद केलब हमसे अलग थलग रहने लगा। वो हमसे कुछ नहीं बताता था। मैं खुद को सबसे काटने लगा। रात में कई बार केलब चिल्लाकर उठ जाता था। हर रात वो चीज वहां मौजूद रहती थी। मैं हमेशा डरा रहता था, मौत का खतरा बना रहता था। हाई स्कूल के बाद केलब अपने बचपन के घर से इस उम्मीद में निकल गया कि उसे इतने वर्षों से पीछे पड़ी राक्षसी ताकत से मुक्ति मिल जाएगी। मैं सिर्फ उस डरावनी चीज से बचने के लिए अपने घर से निकल गया। आखिरकार केलब सैकड़ों किलोमीटर दूर ग्लेन बर्नी मैरीलैंड पहुंचे, जहां इन्हें एक स्थानीय मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। मैं सामान्य जिंदगी जीने लगा और अब हर रात मुझे कोई खौफ नहीं सताता था। और इनकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा से हुई। तुम्हारा दिन कैसा रहा? ठीक ही था। कुछ स्केटर्स ने झमेला किया, बाकी सब ठीक था। केलब ने मुझे अपने बचपन के बारे में बताया। जब उसने अपने अनुभवों के बारे में बताया तो मैंने उसकी बात सहानुभूति से सुनी, क्योंकि मुझे हमेशा से यकीन था कि दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं। लॉरा बहुत खुले दिमाग की है और आप उससे किसी भी मसले पर बात कर सकते हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखती है और इसीलिए मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ। इससे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ। उसने मेरी बातों पर पूरा यकीन किया। उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था। भूख लगी है? हाँ लगी है। मैं कुछ बनाती हूँ, चलो। अपनी नई जिंदगी में केलब ने अपने साथ काम करने वाले शख्स जॉन के साथ भी अच्छी दोस्ती कर ली। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कैसा लग रहा है? ओह, अच्छा लग रहा है। अच्छा, बढ़िया काम है, खर्चा निकल जाता है। और तुम्हारा खर्च निकल जाता है? मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू किया जिसमें वो सुपरवाइजर थे और तब से हम में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक महिला से मुझे हमेशा दिक्कत होती है। ब्लू कार्डिगन वाली। मैं समझ गया कि वो सही कौन कहा है। ना? बिल्कुल। मैं जानता हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो। वो कमाल की है। वो वाकई अनोखी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपकी वहां पर ये 4 निशान कैसे हैं? क्या हुआ था? निशानों के बारे में बात हुई तो उन्होंने कुछ साफ साफ नहीं बताया। पता नहीं क्यों ये टॉर्च काम नहीं कर रही। क्या तुम्हें पारलौकिक ताकतों पर यकीन है? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे जीव हो सकते हैं जो इस दुनिया के नहीं है? हाँ, मैं यकीन करता हूँ। मैं बहुत बुरे अनुभव से गुजरा हूँ और ऐसी ही एक चीज ने कुछ समय तक मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रखा हुआ था। बचपन में एक बार मैं एक जंगल में गया और वहां मुझे एक पुरानी इमारत मिली। उसके एक कोने में एक पुरानी किताब थी और मैंने उसे उठा लिया। वो एक शैतानी बाइबल थी। उस दिन से जॉन पर एक भूत सवार हो गया और आखिरकार एक डिलीवरेंस मिनिस्टर ने उन्हें उससे मुक्ति दिलाई। बाद में जॉन उसके सहायक बन गए। आमीन। उस भूत ने मुझे कई वर्षों तक परेशान किया और बिलबिन नाम के उस शख्स से मिलने पर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। और फिर उन्होंने मुझे उससे मुक्त कर दिया। मैं मुक्ति दिलाने वाले उस धर्म गुरु की अगुवाई में अध्ययन कर रहा था ताकि पारलौकिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। तुम अपनी बताओ। हाँ, बचपन
बचपन में मैंने काफी कुछ झेला है। कैलेब ने उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया। मैं भी ज्यादा जोर नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं खुद ऐसे अनुभव से गुजरा हूँ। आप ऐसे मामले को छिपाना चाहते हैं, उसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको पागल समझेंगे। इस आग के लिए हमें थोड़ी और लकड़ी चाहिए। दिसंबर सन 2013 में कैलब छुट्टियों के लिए अपने घर लौटे। Hey, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मॉम। उसे घर पर देखकर अच्छा लगा और मैं बहुत खुश थी। घर पर स्वागत है बेटा। मिलकर अच्छा लगा डैड। परेशान करने वाली पारलौकिक ताकत से बच निकलने के कई साल बाद उस रात कैलब फिर से अपने पुराने बेडरूम में सोए। एक नाम जो मैं बार बार सुन रहा था वो था सोबेक। जैसे ही मैंने वो नाम टाइप किया सब कुछ समझ में आ गया। ये मिस्र के एक प्राचीन देवता का नाम था। ये मगरमच्छ के रूप में था और प्राचीन मिस्रवासी उसकी आराधना करते थे और वो अपनी आराधना करने वाले की हिफाजत करता था। मिस्र की पुरानी मान्यताओं के मुताबिक मृत आत्माएं परलोक के जीवन में अपनी रक्षा के लिए सोबेक की मदद लेती थीं। मुमकिन है कि सोबेक उस ममी की हिफाजत कर रहा हो जिसे कैलब ने कई साल पहले अपने स्कूल के फील्ड ट्रिप के दौरान देखा था। और अब कैलब को लगता है कि सोबेक उसे उस ममी के लिए खतरा मानता है। उसने मुझे खतरा मान लिया और उसके बाद से वो मुझे सताने लगा। इतने वर्षों से जो चीज मुझे डरा रही थी अब उसका रहस्य खुल गया था। मुझे पता चल गया था कि मेरा सामना किससे हो रहा था। लेकिन कैलब नहीं जानते कि इससे कैसे निपटें। ऐसा लगा जैसे मैं बहुत भारी हो गया था और मुझे कोई दबा रहा था, मानो मैं फर्श में धंसने वाला था। हाय बेबी, कैसे हो? मुझे अभी अकेला छोड़ दो। उसके अंदर आते ही मुझे पता चल गया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई थी। क्या सब कुछ ठीक है? क्या ढूंढ रहे हो? मैं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए लॉरा। वो जितना गुस्सा दिखा रहा था वो सामान्य नहीं था। वो बिल्कुल अजनबी जैसा लग रहा था। मुझे उससे हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं उसे कौन सी बात बुरी लग जाए और किस बात पर भड़क उठे। मैं जानती थी कि वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता था और मुझे डर था कि वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था। ये रहे नगेट्स। सिर्फ लॉरा ने ही कैलब में जबरदस्त बदलाव महसूस नहीं किया। जॉन कैलब के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। जरा उस बदमाश को देखो, उससे सबक सिखाना होगा। छुट्टी में न्यूयॉर्क जाने से पहले कैलेब बहुत मस्त रहने वाला इंसान था। छुट्टी से लौटने के बाद उसमें बहुत कड़वाहट भर गई थी। मुझे नहीं लगता वो कुछ करने वाला है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जरा देखो उसे। उसे पता होना चाहिए कि यहाँ किसकी चलती है। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे आओ।
सुना नहीं? मैंने कहा यहाँ आओ। वो हमेशा कोई झमेला शुरू करने की फिराक में रहता था। वो अपना दबदबा जताना चाहता था। मैंने क्या किया? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जॉन को लगता है कि वे इस मामले को समझते हैं। लड़कपन में खुद जॉन भी एक प्रेत से परेशान रहे थे। अब इन्हें अपने दोस्त केलब में भी वैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। शारीरिक रूप से देखा जाए तो वो केले भी था, लेकिन मन और आत्मा से वो कुछ और ही था। मैं समझ गया था कि कोई गड़बड़ी थी, और अपने अनुभव की वजह से मुझे पक्का यकीन हो गया था कि केले पर कोई भूत सवार था। मदद करने के लिए बेताब जॉन और लॉरा ने केलब से बात करने का फैसला किया। जॉन के साथ इस मामले पर चर्चा करने से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कोई भूत प्रेत का मामला था। मुझे यकीन था कि केलब के साथ कोई और ताकत आ गई थी। मुझे पता नहीं था कि उसकी मदद मैं कैसे करूं। क्या चल रहा है? जब तुम घर गए थे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम सामान्य ढंग से पेश नहीं आ रहे थे। कई बार मुझे तुमसे डर लगता है। मुझसे डर लगता है? क्यों? लगता है न्यूयॉर्क से तुम्हारे साथ कोई चीज यहाँ आई है। वो तुम पर हावी हो गई है और यही वजह है कि तुम अजीब तरीके से पेश आ रहे हो और अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। प्रेतात्मा के साथ अनुभव के बाद जॉन ने दूसरों को भूत प्रेत से मुक्त कराने का तरीका सीख लिया है। मैं तुम्हें मुक्त कराना चाहता हूँ ताकि तुम इस बुरी आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाओ। ओके, ठीक है। मैं उस शैतानी ताकत को अपने से अलग करने और उससे मुक्त होने के लिए तैयार था। उस समय मैंने बस ये कहा कि इस मामले के हाथ से निकलने से पहले मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये और बिगड़ जाएगा। जॉन ने केलब के शरीर से शैतानी ताकत को निकालने के लिए विशेष प्रार्थनाएं शुरू की। शैतान, प्रेत आत्माओं, अंधेरे की ताकतों और पाताल की दुष्ट आत्माओं, जीसस के सलीब, उनके लहू और उनके फिर से जी उठने की शक्ति से मैं तुम्हें बांधता हूँ। जैसे ही जॉन ने प्रार्थना शुरू की, केलब हंसने लगा। उसकी आंखों में खालीपन था। मुझे बहुत डर लग रहा था। नाज़रेत के प्रभु जीसस क्राइस्ट के नाम पर, उनके सलीब के नाम पर प्रेत आत्माओं से लड़ने वाली प्रार्थना का इस्तेमाल पारलौकिक ताकतों से जूझने के लिए किया जाता है। इसमें हम अपनी हिफाजत के लिए और अपनी तरफ से लड़ने के लिए परमेश्वर को अपने फरिश्तों को भेजने का आह्वान करते हैं। वो बहुत जबरदस्त था। मेरा सिर चकरा रहा था। मुझे बस बहुत हल्की सी याद है। लग रहा था जैसे सब कुछ धुंधला पड़ गया था। ये करना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये करना ठीक नहीं होगा। उस समय मुझे डर लगने लगा था। वो शैतानी ताकत जागकर मेरे सामने आ गई थी, पर मुझे अपना काम पूरा करना था, नहीं तो मामला बहुत बिगड़ सकता था। यहाँ से चली जाओ लॉरा, जाओ। जॉन ने मुझे जाने के लिए कहा क्योंकि केलब ने उसे धमकी दी थी और वो नहीं चाहता था कि मुझे कोई नुकसान पहुंचे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शैतान, प्रेत आत्माओं, अंधेरे की ताकत और पाताल की दुष्ट आत्माओं, जीसस के सलीब, उनके लहू और उनके फिर से जी उठने की शक्ति से मैं तुम्हें बांधता हूँ। नाज़रेत के प्रभु जीसस क्राइस्ट की। तुम्हें इसे रोकना होगा, नहीं तो किसी की मौत हो जाएगी। क्या केलब ठीक है? ये चीज बहुत ताकतवर है। मुझे मदद चाहिए। मेरा सामना कभी ऐसी ताकत से नहीं हुआ था। ये एक पारलौकिक ताकत थी जो किसी इंसान में नहीं हो सकती थी। जॉन ने हार मान ली और उन्होंने मदद के लिए अपने गुरु को बुलाया। बिल बीन को लोगों को प्रेतात्माओं से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च से मान्यता प्राप्त है। इन्होंने पहले जॉन को बचाया था और अब ये केलब को बचाने के लिए आए हैं। मैं जानता था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में था। वो बहुत परेशान था।
मुझे पता था कि वो मदद मांग रहा था। केलब पर एक शैतानी ताकत सवार थी। कई साल पहले बचपन में वो ऐसी किसी ताकत के संपर्क में आया था जिससे दूसरे लोग का दरवाजा खुल गया था और शैतानी ताकतें उस पर सवार हो गई थी। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। केलब, शुरू करने से पहले मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें हथकड़ी लगानी होगी। जब किसी इंसान पर कोई शैतानी ताकत सवार रहती है और उसे दौरा पड़ रहा होता है तो बहुत हिंसक घटनाएं हो सकती हैं और चपेट में आए इंसान को उन बातों की बिल्कुल याद नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे कि वो वहां थे ही नहीं। सुरक्षा के लिहाज से बिल ने केलब को बांध दिया। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि केलब की मौत हो जाएगी या वो हम में से किसी को मार डालेगा। केलब को हथकड़ी लगाकर हमने उसे कुर्सी पर बैठाया तो अचानक उसमें जबरदस्त बदलाव आ गया, जैसे रात और दिन के बीच होता है। जो परम पिता की शरण में रहता है, जो परमेश्वर की हिफाजत में है, मैं परमेश्वर से कहता हूं कि हम आपकी शरण में हैं और वो तुम्हें बचाएंगे। तुम्हें अंधेरी ताकतों से डर नहीं लगेगा। उस समय केलब का चेहरा अजीब तरह से बदल रहा था। उसके भीतर मौजूद भूत शैतानी ढंग से मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अंधेरे की उन बुरी ताकतों से डर नहीं लगेगा जो रोशनी में खत्म हो जाती है। यहोवा के पवित्र नाम की ताकत से मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ और यहाँ से जाने का हुक्म देता हूँ। जाओ यहाँ से। मैंने महसूस किया कि शैतानी ताकत उसके मुंह से निकल रही थी और उसके बाद वो उससे मुक्त हो गया। मैंने उसकी हथकड़ियां खोली तो देखा कि उसकी जंजीर मुड़ी हुई थी और इससे मुझे एहसास हुआ कि अगर हम उसे नहीं बांधते तो कितनी जबरदस्त लड़ाई हो सकती थी और शायद उस लड़ाई में हम मिलकर भी उसे कभी नहीं हरा पाते। मैं समझ गया कि वो शैतानी ताकत मुझसे निकल गई थी। मैं हल्का और शांत महसूस कर रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगा था। ये राहत का वो एहसास था जो आप सबसे बुरे सपने से जागने पर महसूस करते हैं। उसकी आंखों में मुझे फिर से केलब दिखने लगा था। अब मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। अप्रैल सन 2014 में केलब और लॉरा ने शादी कर ली। सच तो ये है कि हम इसे झेल कर निकल गए और हम जानते हैं कि अब पूरी जिंदगी भर साथ रहेंगे। अगर कोई प्रेतात्मा हमें अलग नहीं कर पाई तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और केलब को अलग नहीं कर सकती। मैं कभी केलब की उपेक्षा नहीं करना चाहती थी। वो जिस तरह का इंसान बन गया और उसने जिस तरह से मामले को निपटाया है उस पर मुझे नाज है। लेकिन ये भी सही है कि कई बार ऐसे भी मौके आए थे जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस परेशानी से गुजर रहा था। काश हम उसकी और मदद कर पाते। लेकिन केलब के लड़कपन में वास्तव में क्या हुआ था? शैतानी ताकतें लोगों में फूट डालकर जीत हासिल करती हैं। जैसे ही कोई इंसान लड़ने की हिम्मत छोड़ देता है, ये ताकतें उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं और अपने तरीके से काम कराने लगती हैं। और क्या केलब की माँ के बचपन के हिंसक अनुभवों की भी कोई भूमिका थी? क्या उनकी वजह से केलब के पारलौकिक ताकतों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया था? मुझे लगा था कि इस घर में मेरे बचपन में हुई हिंसक घटनाओं की कुछ एनर्जी थी। केलब हमेशा से बहुत संवेदनशील था और दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता था। इंसान के तौर पर हम रोज आध्यात्मिक स्तर पर लड़ रहे होते हैं। कुछ ताकतें हमारे खिलाफ काम करके हमें इतना कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति खो बैठे ताकि वो हम पर हावी हो सके। पूरी तरह मुक्त होने के बाद से अब केलब को उस शैतानी ताकत से कोई डर नहीं है। अब मुझे कोई डर नहीं है और एक बहुत जबरदस्त एहसास है।
लेकिन मुझे लगता है जैसे मिस्र के उस प्राचीन देवता से मेरा हमेशा कोई रिश्ता कायम रहा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।